शंकर जी ही स्वयं हनुमान जी हैं, स्वयं रुद्रावतार वीर बजरंग बली हैं। उन्हीं हनुमान जी का एक रूप शंकर जी है और शंकर जी का ही एक रूप हनुमान जी महाराज है। क्यों? भगवान शंकर ने सोचा, आहा क्या भगवान नारायण नर बनकर जा रहे हैं, नारायण राम बनकर के प्रकट होंगे, नर बनकर प्रकट होंगे तो हम भी सेवा में जाएंगे। परंतु भोले बाबा ने सोचा अगर नारायण नर बनकर जाएं तो हम क्या बनकर के जाएं। तो मन में विचार किया भोले बाबा ने, अगर नारायण नर बनकर जाएंगे तो हम बानर बनकर के जाएंगे। इसीलिए शंकर जी बानर बनकर आए। इसलिए बाबा गोस्वामी जी ने संकेत कर दिया, शंकर सुवन केसरी नंदन। भैया तेज प्रताप उन्हीं हनुमान जी का यह चरित्र पंचदिवसीय गाया जा रहा है। आज की कथा प्रारंभ करने के पहले हम लोगों ने एक चौपाई को केंद्र में रखा है। चौपाई याद हो गई? कौन सी? अच्छा याद नहीं है तो टीवी स्क्रीन पर पढ़िए ये वाली चौपाई। ए हा जा पर कृपा राम की हो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा। रामायण की चौपाई कहती है जिस पर राम जी की कृपा हो जाएगी उस पर सबकी कृपा हो जाएगी। बोलो सीताराम। जोर से बोलो और जोर से बोलो। देखो हम टाइम के पक्के हैं। हमने कल कह दिया था 2 बजे आ जाएंगे, हम अपनी घड़ी के हिसाब से आ गए हैं। पर एक बात सुनो, राम जी की कृपा जिस पर होती है उस पर सबकी होती है। एक सज्जन ने हमसे आज पूछा राम चरित्र या कृष्ण चरित्र ही क्यों सुनाया जाता है, हनुमान चरित्र दुर्गा चरित्र ही क्यों सुनाया जाता है। हमने कहा ठटरी के बरे जिसका चरित्र पवित्र होगा उसी का चरित्र सुनाया जाएगा। आज के लोगों का चित्र तो सुंदर है, चरित्र गिर गया है। आजकल चित्र का जमाना है, चरित्र ढीला हो गया है। मेरे पागलों बुरा ना मानना, हम इसलिए हनुमान जी का चरित्र सुनाते हैं कि आप पवित्र चित्र वाले हनुमान जी का चरित्र सुनेंगे तो उनका चित्र चरित्र दोनों शुद्ध हो जाएगा। बोलो सीताराम। अब राम जी का चरित्र कैसा है? आहा मेरे प्रिय श्रोताओ, राम जी के जैसा चरित्र द्वितीयो ना अस्ति, दूसरा दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। रावण की पत्नी मंदोदरी सदा परेशान रहती। राम का चरित्र कितना प्रभावशाली है भारत के लोगों जरा सुनना। आहा रावण का वध हो गया। जब रावण मर गया और रावण मर गया तो रात के समय प्रभु श्री राम लंका में शिला के ऊपर बैठे हैं। चांद की चांदनी छिटक रही है और भगवान राम लंका में विराजमान हैं। उसी समय पीछे से एक छाया आती दिखाई पड़ी। राम जी ने देखा ये किसी स्त्री की छाया है, लगता है कोई स्त्री पीछे से आई है। तो राम जी खड़े हो गए। राम जी मुड़े नहीं, हाथ जोड़कर वैसे ही खड़े होकर बोले, मां तुम कौन हो? पीछे से रोने की आवाज आने लगी। राम जी ने कहा, मां तुम रो क्यों रही? जरा मेरे सामने आओ, अपना परिचय दो। वह स्त्री रोते हुई सामने आई और हाथ जोड़कर राम जी को देख करके बोली, राम मैं अभागिनी स्त्री,
रावण की पत्नी मंदोदरी हूं। मां, आप इतनी रात को, आपके पति तो आज दिन में वीर गति को प्राप्त हो गए, रावण तो मर गए, उनकी दुख में शायद तुम पागलों जैसी हो गई हो। मंदोदरी कहती नहीं 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 राम, मैं ठीक हूं। तो राम ने, प्रभु श्री राम ने कहा, मां इतनी रात को तुम यहां क्या कर रही हो? मंदोदरी बोली, राम मैं देखने आई हूं वो कौन वीर पुरुष है जिसने हमारे बलशाली पति को मार दिया। मैं देखने आई हूं कि ऐसी क्या कमी मेरे पति में थी कि मेरा पति हार गया और वो जीत गया। मैं तुम्हें राम देखने आई हूं। राम जी ने हाथ जोड़कर कहा, मां बताओ ऐसी कौन सी कमी तुम्हारे पति में थी, मुझ में कौन सा गुण था कि मैं जीत गया और तुम्हारा पति हार गया। मंदोदरी कहती, राम बल में मेरा पति तुमसे बहुत आगे था, शक्ति में मेरा पति तुमसे बहुत आगे था, परिवार भी मेरे पति का बहुत बड़ा था, वैभव भी मेरे पति का बहुत था, पर राम एक ही कमी मेरे पति में थी जिस कारण से मेरा पति हार गया और तुम जीत गए। राम बोले, मां बताओ वो कौन सी कमी तुम्हारे पति में थी? मंदोदरी कहती, राम एक मेरा पति था जो दूसरों की स्त्री को अपना बनाना चाहता था, और एक राम तुम हो, छाया देख करके भी मां से संबोधित करते हो। ऐसा चरित्र राम का। मंदोदरी की आंख भर आई। मेरे प्रिय श्रोताओ, आहा, ऐसे राम जी के चरित्र को सुनोगे तो तुम्हारा मन भी पवित्र होगा, तुम्हारा चरित्र भी पवित्र हो जाएगा।